ड्रामा सीरियल हाई की आज के किस्त में हम देखते हैं चनारहान जमदा के साथ बादल से मिलने आता है। चनारहान बादल को देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या जो मुंह उधर कर लिया? जानता नहीं कि तुम आशिक है। और इस पर पानी का गिलास इसके मुंह पर मारता है और कहता है, ये जो मोहब्बत है ना, ये फ़र्क है। जितना ख्याल महबूब का करना पड़ता है, रकीब का भी उतना ही करना पड़ता है। इस पर बादल कहता है कि तुम कातिल हो और कातिल का साथ देने वाला भी कातिल ही होता है। जिस पर चनारहान उसको बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। फिर जमदा को बुलाकर इसे कहता है कि बताओ बादल को कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो और इस बादल से कितनी नफरत करती हो, बताओ इसको जमदा। जिस पर जमदा कहती है कि इसको तो सब पता है चनारहान, अगर इसको मेरा ज़रा भी एहसास होता तो ये थोड़ी ना घर तबाह करता। जिस पर चनारहान कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हारी गलत फहमी दूर होगी, अब तुम सुकून से मरना। मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, मगर ये जो दुराब बाबा है ना, इन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी लाश को कुत्ते खाएंगे। अब देखो, वो तुम्हारा गोश्त कुत्तों के पेट में जाएगा तो वो तुम्हें दुआ ही देंगे ना। आज बहुत ज़्यादा खुशी की रात है बादल खान, आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की रात है। ये कहकर चनार हम हंसने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बादल को जमदा के अल्फाज याद आने लग जाते हैं कि वो कहती है कि मुझे घिन आती है इससे, मेरा दिल चाहता है कि खुद को मिट्टी में दफन कर लूं। और उसके बाद बादल अपना गुजरा हुआ वक्त याद करने लगता है जो उसने जमदा के साथ गुजारा। इसके बाद हम चनारहान के घर का मंजर देखते हैं, जहाँ पर सब घर वाले दुराब खान के पास बैठे थे। दुराब खान कहता है कि अब हमारा दुश्मन हमारी कैद में है और ये सब जमदा की मेहरबानी है। चनार जमदा की तरफ देखने लग जाता है और जमदा की बात याद आ रही थी कि ये घर मेरा है और मैं इसका बुरा क्यों चाहूँगी। के बाद दुराब खान कहता है, ये सारी ज़िंदगी मैंने किसी का एहसान नहीं माना, ना किसी का शुक्रिया अदा किया, बल्कि दूसरों को शुक्रगुजार किया और दूसरों पर एहसान किए, मगर आज मैं अपने ख़ानदान के सामने तुम्हारा एहसान मांगता हूँ। जिस पर जमदा कहती है कि मेरे लिए यही काफ़ी है, आपका शुक्रिया। इसके बाद दुराब बल्ला से कहता है कि मुझे अब किसी गार्ड पर भरोसा नहीं, तो पहरे पर सिर्फ तुम रहोगे। जिस पर चनारहान कहता है कि पहरे पर तुम रहो और साथ ही साथ गेट्स पर गार्ड की तादाद भी बढ़ा दो। उधर जमदा ये बात सुनकर बरीरा की तरफ देखने लग जाती है। उसे बरीरा की बात याद आती है, जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। जमदा बरीरा की तरफ देखने लग जाती है। इसके बाद रात का मंजर आता है। बाहर बरलास खान पहरे पर बैठा था। घर में चनारहान जमदा के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसे कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ाओगी, फिर मैं तुम्हारे लिए शायरी करूँगा। जिस पर जमदा कहती है कि जी हाँ ज़रूर। इसके बाद चनारहान कहता है कि मगर अभी तो मैं मोहब्बत का सबक पढ़ना चाहता हूँ। वो जमदा की तारीफ़ करने लग जाता है और इसको एक अंगूठी देता है और कहता है कि तुम ये सारी ज़िंदगी पहने रखना और मेरे मरने के बाद उतार देना। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मगर एक चीज़ का डर है कि दुश्मन अभी भी ज़िंदा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का पहर था। बरलास खान और सभी गार्ड्स ऑन ड्यूटी मौजूद थे। इतने में बरीरा
برلاس کے پاس آتی ہے۔ بریرہ برلاس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ برلاس خان جلدی دیکھو، وہ بختاور اس کو پھر سے دورے پڑ رہے ہیں، وہ اپنا سر دیوار سے مار رہی ہے، جلدی سے آؤ۔ اتنے میں برلاس کو دوراب خان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا تم ہی وہاں پر پہرا دو، جس پر بریرہ اسے کہتی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، تم بختاور کو دیکھو، وہ بار بار اپنا سر پٹک رہی ہے۔ اس پر برلاس خان وہاں سے اٹھ کر بختاور کے پاس آتا ہے۔ اتنے میں بریرہ فوراً قید میں اتر کر کھڑکی کھولتی ہے اور ہاتھ میں ایک چاقو لیے بادل خان کی طرف پھینکتی ہے۔ بادل بریرہ کو دیکھتا ہے اور وہ چاقو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ بریرہ دروازہ بند کر کے واپس اوپر آ جاتی ہے۔ بادل اپنے پاؤں کی مدد سے وہ چاقو اٹھاتا ہے اور اپنی رسیاں کھولنے لگ جاتا ہے، اور دوسری طرف برلاس خان جب بختاور کے کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بختاور تو سو رہی تھی، اور برلاس خان کے دروازہ کھولنے پر وہ اٹھ جاتی ہے۔ وہ بختاور برلاس خان سے کہتی ہے کہ میرا پامیر آ گیا، جس پر برلاس خان اس کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتا ہے۔ بختاور اسے غور سے دیکھ کر کہتی ہے تم میرے پامیر نہیں ہو، جس پر برلاس کہتا ہے کہ جی ہاں، پامیر بس آنے والا ہے، آپ آرام کریں۔ اس کے بعد وہ بختاور کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپانا کی بات یاد آنے لگ جاتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اب یہ دشمنی مزید چلے، اور اسے وہ وعدہ یاد آتا ہے کہ جس پر وہ کہتا ہے کہ میں تم پر اور اپنے بچوں پر کبھی بھی ان بندوقوں کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا۔ یہاں پر اس قسط کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔